नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वे ओवरसीज। दोस्तों, हमने अभी जो सिंगापुर के लिए डब्ल्यूपी में ट्रेनिंग के लिए वीडियो डाला था, उसमें कुछ क्वेरीज ऐसी आई थी जिसमें मुझे लगा कि ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में हमें पूरा समझाना चाहिए। इस वीडियो में हम ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में ही बात करने वाले हैं। जो सिंगापुर के लिए वर्क परमिट के लिए ट्रेनिंग है, उसका पर्पस क्या है, क्यों ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है और उससे हमें क्या फ़ायदा है, कैंडिडेट को क्या फ़ायदा है, कंपनी को क्या फ़ायदा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग जो है वो कैंडिडेट को स्किल डेवलप करवाना है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में कोई कैंडिडेट आया, अब वो कैंडिडेट यहाँ से सिंगापुर जाता है वर्क परमिट के बाद। अब उसमें कई बार क्या होता है, कई बार कोई बंदा स्किल नहीं होती उसके अंदर और बंदा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता, परफॉर्म अच्छे से नहीं करता। तो उसके बाद उनको या तो प्रोफाइल डाउन होती है या फिर ट्रेनिंग देके उनको आगे लाइक प्रमोट किया जाता है। या फिर लाइक उसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर बंदे को नॉलेज नहीं है। अगर जिस कंडीशन पर जो उसने सर्टिफिकेट दिए, सपोज कीजिए कोई बंदा इलेक्ट्रीशियन है, उसने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए कि वो उसको इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है, उसको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, लेकिन कंपनी में जब काम किया तो उसको काम नहीं आता है। तो उस टाइम पर क्या होगा, या तो ऐसा होगा कि उसको हेल्पर बना देंगे और इलेक्ट्रीशियन के साथ में काम करना होगा, या फिर ऐसा होगा जब काम नहीं आएगा तो वो कंपनी वापस भेज देती है। ये फैक्टर। सो कोई भी कैंडिडेट सर्टिफिकेट क्यों मांगती है, ट्रेड टेस्ट क्यों मांगती है, क्योंकि बंदे को नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि कई कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट फर्जी होते हैं। और ऐसा सीन सिर्फ उन लोगों के साथ में होता है जिनके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं होते हैं, या डॉक्यूमेंट किसी से बनवाते हैं, या फिर काम कुछ और किया, डॉक्यूमेंट किसी और चीज़ के बनवा लेते हैं। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कंपनी भी एश्योर हो जाए, कंपनी भी कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए, आश्वस्त हो जाए, और कैंडिडेट भी आश्वस्त हो जाए, हम भी आश्वस्त हो जाए, तो सबका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी को बंदे चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है, डीजल मैकेनिक है, और इसमें लाइक फिटर है, फैब्रिकेटर है, टेक्नीशियन है, वेल्डर है। बहुत सारी ट्रेड होती है, जितनी भी ट्रेड होती हैं कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस फील्ड के लिए, जितनी भी ट्रेड हैं उन सभी ट्रेड के बंदे उनको चाहिए होते हैं, लेकिन उनको कम से कम कॉस्ट में चाहिए होते हैं। तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनके अंदर टेक्निकल नॉलेज है, फ्रेशर हो चलेगा, कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई बंदा आईटीआई नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बंदा नॉलेज होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, क्विक लर्नर होना चाहिए। अगर उसको नॉलेज है, क्विक लर्नर है, तो फिर कंपनी उनको ट्रेनिंग के द्वारा उनको टेक्निकल नॉलेज दे देगी। अब जैसे सपोज कीजिए कोई बंदा एज अ फ्रेशर आया हेल्पर के रूप में, उसको कंपनी ने इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी। अब 7 डेज, 14 डेज या 21 डेज, 21 डेज के अंदर बंदा रेडी हो गया, उसको इलेक्ट्रीशियन का सारा काम आ गया। अब उसके बाद एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को देने के बाद अगर टेस्ट में पास हो गया बंदा, तो वहाँ पर एज ए इलेक्ट्रीशियन चला जाएगा। वहाँ पर एज ए इलेक्ट्रीशियन जाएगा तो कंपनी को इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा और एक कॉन्फिडेंट वे में कैंडिडेट को हायर करेगी। अब उसमें हमारा कॉन्फिडेंस कैसे होगा कि हमें कंफर्म हो गया कि बंदा वहाँ पे अच्छे से काम करेगा, परफॉर्म करेगा, सर्वाइव करेगा। और कैंडिडेट को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैंडिडेट को इसलिए कि अब उसकी जॉब 100% श्योर है, कंफर्म है, वहाँ पर उनकी प्रोफाइल चेंज नहीं होगी। प्रोफाइल चेंज तब होती है जब एम्प्लॉयर को प्रोडक्शन नहीं मिलता है, एम्प्लॉयर को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती है, तब होती है। सो ट्रेनिंग का ये फायदा रहेगा। अब ट्रेनिंग में जैसे इलेक्ट्रीशियन का हुआ, प्लम्बर का हुआ, किसी भी टाइप की ट्रेड का ट्रेनिंग हुई। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हेल्पर के रूप में आएगा, और उसको जब टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे तो टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद बंदा टेक्निकल हो जाएगा। अब मतलब कि टेक्निकल होने के बाद में वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, वर्क परमिट उसका आएगा, तो वो एज अ उस ट्रेड में ही जाएगा और आने वाले टाइम पर उसका फ्यूचर करियर उसी ट्रेड में हो जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग के बाद कंपनी एक सर्टिफिकेट भी देगी, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद ही बंदा आगे मिस उसका वीज़ा अप्लाई होगा, वीज़ा आ जाएगा, फिर कैंडिडेट ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे होगा, कैंडिडेट हमारे ऑफिस में आएगा, हमारे यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन करेंगे, फिर उसके बाद उनका ट्रेनिंग शेड्यूल होगा। ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग में रहने का, रहना, खाना पीना, सब कुछ हमारी तरफ से सर्विस चार्ज में ही शामिल हो जाएगा। और उस पीरियड में उनको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है, लेकिन वहाँ पर डेडिकेशन के साथ में सीखना है। डेडिकेशन के साथ में सीखने के बाद जब वो पास हो जाएंगे, सब कुछ कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि बंदा हेल्पर कैटेगरी का लेकिन उसको ट्रेड का काम नहीं आया, तो उस केस में क्या करेंगे वो लोग, एक री अटेम्प्ट करवाएंगे। हो सकता है कि 7 डेज या 14 डेज या 21 डेज की अगेन ट्रेनिंग होगी, और उसमें बंदे को फिर अपना जो नॉलेज है दिखाना पड़ेगा। अगर वो बंदा उसमें एक्सपर्ट आ जाता है, पास हो जाता है, किसी भी ट्रेड लेवल पर पास हो, लेकिन अगर पास हो जाता है टेस्ट को, तो भी उसकी जॉब हो जाती है। लेकिन सपोज कीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सीखते हैं लेकिन बहुत देर में सीखते हैं, तो उनको 3 अटेम्प्ट मिल सकते हैं। मतलब कि पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट, नहीं हुआ तो तीसरा अटेम्प्ट।
अगर तीनों अटेम्प्ट में बंदा नहीं हुआ तो फिर उसको एज ए हेल्पर ही भेजा जाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हेल्पर कैटेगरी का बंदा टेक्निकल ट्रेड में जा सकता है। इसके लिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और उसमें कोई भी कैंडिडेट है जो जाना चाहेगा उसके लिए एक लाइक अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस चार्ज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा इसमें, राइट। सर्विस चार्ज अगर आप जो नॉर्मल सर्विस चार्ज है हेल्पर का उससे कम हो जाएगा। इसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए और टेक्निकल ट्रेड में जाने के लिए। अब इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग कैसे होगी, किसको क्या फ़ायदा होगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट कोई भी स्ट्रीम का हो, इसमें कंपलसरी नहीं कि कैंडिडेट के पास में ट्रेड सर्टिफिकेट हो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन होगा तो उसको एडवांटेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए तभी ट्रेनिंग करेगा, बिल्कुल नहीं। अगर कैंडिडेट कोई भी स्ट्रीम से हो, कैसा भी हो, बस एक क्राइटेरिया के हिसाब से 20 साल से लेकर 32 साल के बीच में अगर एज होगी, 35 तक ले सकते हैं, 20 से 35 साल के बीच में एज होगी, मेल कैंडिडेट चाहिए और उनका जो माइंड है वो टेक्निकल होना चाहिए। अगर वो जब हम जज करेंगे, इंटरव्यू लेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। तो टेक्निकल जो एक स्किल होती है वो ऑटोमेटिक होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। अब कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेता है, कोई नहीं लेता है। सो ये क्राइटेरिया में आता है मेडिकल फिट है, फिजिकल फिट है और बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, पासपोर्ट पर 1.5 साल की वैलिडिटी है। ये सारी चीज़ें हैं तो बंदे को हम ट्रेनिंग में मिस ऐड कर सकते हैं, ट्रेनिंग उसको मिल सकती है, ट्रेनिंग के लिए वो एलिजिबल है। ट्रेनिंग होने के बाद बाकी का मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मीन्स आप ये मत सोचना कि आपके इलेक्ट्रीशियन नहीं हो तो आप इसमें ट्रेनिंग में नहीं आ सकते हो। आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आपको एज अ जनरल हेल्पर आना है। जनरल हेल्पर आएंगे, लेकिन वहाँ से ट्रेनिंग के बाद आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, फैब्रिकेटर बन सकते हैं, स्कफ होल्डर बन सकते हैं। कोई भी जो टेक्निकल स्किल आपके अंदर होगी उसके हिसाब से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। और जैसे ट्रेनिंग पास करेंगे उसके बाद आपका कंपनी ने इंटरव्यू लिया, कंपनी ने पास कर दिया, जो उन्होंने इंटरव्यू का रिजल्ट दिया उसके हिसाब से आपका वर्क परमिट आएगा। और वर्क परमिट में ये कंफर्म है कि जो ट्रेनिंग के माध्यम से जाएगी उनको सैलरी मिनिमम 550 तो मिलेगी बेसिक सैलरी। 550 बेसिक सैलरी मिलेगी, उसके ऊपर ओटी, फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, जो जो फैसिलिटी मिलेगी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन इंटरव्यू के टाइम पर वो कंफर्म कर देंगे और वही चीज़ आईपी लेटर में मेंशन करेंगे। सो अभी देखा जाए कि हेल्पर में कभी भी सैलरी प्लस माइनस हो जाती है, कभी कभी जो 550 से भी कम हो जाती है, या फिर हेल्पर में तो कम ही रहती है, ट्रेड में आगे बढ़ जाती है। तो जब सैलरी कम हो सकती है, लेकिन अगर ट्रेनिंग देंगे तो 550 मिनिमम है। उसके ऊपर जो काम करेंगे तो आपका 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 मीन्स डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। मीन्स जो लोग बेसिक सैलरी पे जाते हैं जनरली वो 1200, 1300, 1400 आराम से उठा सकते हैं अगर वो ढंग से ओवर टाइम करते हैं। इसको फिक्स इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई बंदा कितना ओवर टाइम करता, कोई बंदा कितना ओवर टाइम करता, किसी के काम को एकदम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप हमारे ऑफिस में कभी भी विजिट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। ट्रेनिंग का हम बैच तैयार कर रहे हैं और जैसे 10 लोग हो जाएंगे तुरंत हम एक बैच बना देंगे और उनकी ज्वाइनिंग मीन्स ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीक में हमारे पास में 10 के लगभग लोग हो जाएंगे। सो जो लोग भी अभी इस वीक में आएंगे उनको हम पहले बैच में डाल देंगे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग बैच कंफर्म होने के विद इन 2 वीक में कंफर्म हो जाएगी, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सो वो सारी चीज़ें हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन पहले कैंडिडेट हमारे ऑफिस में विजिट करेगा, एग्रीमेंट करेगा, हम उसकी क्राइटेरिया को देखेंगे, अगर वो मैच होता है तो फिर हम उसको एग्रीमेंट करके प्रोसेस कर देंगे। और एग्रीमेंट होने के बाद लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर ट्रेनिंग शेड्यूल हो जाएगी। उसके बाद जो जो समय लगेगा वो लगेगा। और ट्रेनिंग में एक सबसे खास बात क्या है कि बाकी प्रोसेस से इसमें काम जल्दी होता है। जल्दी क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जल्दी की डेफिनेशन ऐसा नहीं कि आज हम ट्रेनिंग देंगे कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जल्दी की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ मैं। जैसे सपोज कीजिए कोई भी कंपनी को इलेक्ट्रीशियन चाहिए। अब इलेक्ट्रीशियन में उन्होंने चेक किया कि बंदे ने हमारे अंडर में ट्रेनिंग ली है और वो हमारे अंडर में ट्रेनिंग लेने के बाद पास हो जाता है, तो मतलब बंदे को एक्सपीरियंस है। और एक दूसरा बंदा है जिसको हमने सिर्फ सर्टिफिकेट भेजी कंपनी के पास में, कंपनी उसको सीवी सिलेक्शन के माध्यम से सिलेक्ट करेगी। तो अगर कंपनी के पास एक बंदा ऐसा है जिस बंदे ने सामने सामने क्वालिफाई किया और एक बंदा ऐसा है जिसके पास में सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप खुद बताइए कि कौन से बंदे को वो पहले लेंगे। तो 100% कन्फर्म कि जिसने उनके अंडर में ट्रेनिंग ली हो उनको पहले लेंगे। सो ये एक खास बात है, इसलिए इसमें जो समय है वो काफ़ी कम हो जाता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि 60 दिन के अंदर पूरी प्रोसेस हो जाएगी। कैसे जब भी कोई कैंडिडेट हमारे पास में आएगा, उसने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट से 2 से 3 हफ्ते के अंदर ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। मतलब कि 15 से 20 दिन में ट्रेनिंग चालू हो जाएगी और ट्रेनिंग का टाइम फिर 20 दिन का है, 21 दिन का। तो 40 दिन के अंदर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर उनका इंटरव्यू हो जाएगा और उसके बाद आईपी लेटर आने में 1 वीक 2 वीक जैसा लगेगा। मीन 60 डेज के अंदर उनका आईपी लेटर आ ही जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन इसमें सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कैंडिडेट के अंदर लर्निंग स्किल कैसी है, वो कैसे सीखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसे टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। सो दोस्तों, आपको और जानकारी चाहिए, वैसे वीडियो मैंने सारी मिस इन्फॉर्मेशन दी है। पूरी कोशिश ये रही कि वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे सर्विस चार्ज कितना रहेगा, पेमेंट कैसे कैसे करना है और जो भी कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो वीडियो में नहीं बताए गए हैं, उसके लिए आप ऑफिस टाइम में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कॉल करेंगे। सोमवार से शनिवार के बीच में, छुट्टी वाले दिन या छुट्टी के बाद में कॉल नहीं करेंगे। सपोज आपने वीडियो छुट्टी के बाद 7 बजे देखा, तो आप एक मैसेज कीजिए। मैसेज में आपका पूरा नाम, सिटी, अपडेट पोजीशन लिखने के बाद में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे और उसके बाद आपको सेकंड या थर्ड वर्किंग डे में आपको डेफिनेटली कॉल बैक आ जाएगा। कॉल कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि आपने शनिवार को शाम को 7:30 बजे वीडियो देखा, तो आपने मैसेज डाला उसी टाइम पर, तो आपको कॉल संडे को नहीं आएगा, सोमवार, मंगलवार या बुधवार में कॉल जरूर आ जाएगा। और बेहतर होगा कि आप ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे तो आपको इमीडिएटली जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।